हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त है, स्वस्थ है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृत्त के बारे में। ठीक है, वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्कल कहते हैं। तो थंबनेल देख आपको समझ में आ गया होगा कि आज आपका भाई क्या बताने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज हम देखेंगे वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालेंगे। ठीक है, बस यही फिगर से। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिमाप किसे कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल किसे कहते हैं, है ना। अगर आप परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में नहीं जानेंगे तो सीधा बात है भैया, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं परिमाप मतलब क्या होता है, उसके बाद समझेंगे क्षेत्रफल माने क्या होता है। ओके, फिर देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। ओके, परिमाप और क्षेत्रफल का, किसको निकालने का, वृत्त को निकालने का। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे सबसे पहले वृत्त का परिमाप, फिर देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं परिमाप के बारे में। अगर हम परिमाप को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मिलकर बना हुआ परि प्लस माप, है ना। परि जोड़ माप। परि का मतलब होता है चारों ओर का। ठीक है, क्या होता है, परि मतलब होता है चारों ओर का, और माप मतलब होता है मापना। तो हम क्या करेंगे, चारों ओर का हम क्या करेंगे, मापेंगे। ठीक है, किसको मापेंगे, ये तो बात जिक्र नहीं किया गया है ना। तो भैया हम वृत्त का परिमाप निकाल रहे हैं तो वृत्त का साइड साइड में जाएंगे, है ना। चारों ओर कैसे होगा, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू किए। ठीक है, तो यहाँ से घूम घूम के यहाँ तक आएंगे तो ये चारों ओर होगा। ठीक है, तो चारों ओर यानी कि यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो ये चारों ओर हो गया, और हम यहाँ से इतना दूर जाएंगे तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, मापेंगे, उसको मेजर करेंगे, तो हो जाएगा परिमाप, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे और जाएंगे इसी बिंदु पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा परिमाप। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, चलिए मैं शुरू से बता देता हूँ। यहाँ से हम शुरू करेंगे और जाएंगे यहीं पर, तो हो जाएगा परिमाप। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल यानी कि ये, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मिलकर बना हुआ है क्षेत्र प्लस फल। ठीक है, क्षेत्र का मतलब होता है पूरे जगह, और फल मतलब रिजल्ट, एक तरफा कह सकते हैं, तो है ना। यानी कि पूरे जगह का हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो पूरा जगह क्या है, एक प्रकार का एक वृत्त है। तो वो पूरा जगह कैसे है, इसका अंदर वाला है पूरा जगह, है ना। तो इसका पूरे जगह का हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, कैसे, इस फॉर्मूले से, है ना। तो हम क्या करेंगे, परिमाप मतलब यहाँ से शुरू करें तो ये बाहरी माप कोई हम क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल यानी कि ये जो बाहरी माप के अंदर जो जगह दिख रहा है उसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप होता है भैया 2πr। ठीक है, क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr², है ना। तो इसमें एक देखिए वर्ड है r। ठीक है, पाई के बारे में अभी मैं बताता हूँ। देखिए r मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसी को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या यानी कि इसी को प्रदर्शित करते हैं आर से। तो आर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, या फिर पाई का मान कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, 3.14। ओके, जब आपको कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप 22/7 लीजिएगा, और लिखा रहेगा कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करके हल करें तो आप 3.14 लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं कहा है तो 22/7 लेंगे। तो यहाँ पर भैया नहीं कहा हमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, 22/7 लेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले वृत्त का परिमाप निकालते हैं। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। r क्या है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए लिखेंगे वृत्त का परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है ना। तो हम क्या करते हैं, चलिए 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है ना, कि पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो हम क्या करेंगे, पाई की जगह 22/7 लेंगे। ठीक है, और आर दे रखा है, ये देखिए आर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दिया है
ठीक है। आर बराबर कितना है भैया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 21, ओके। अब काटिए, 7 14 7 के पहाड़ में कटेगा 21 7 या 21। अब सबको गुणा कर दीजिए, 2 गुना 22 गुना 3, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 से हम क्या करेंगे 22 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है। हाथ में रहा कितना 1, फिर जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। चूँकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर आंसर होगा, क्योंकि हम दूरी को सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में मापेंगे, मीटर में दिया है तो मीटर में मापेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। हम किसे गुणा किए, 2 गुना 3 किए 6 आया, फिर 6 को 22 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक सवाल देता हूँ आपको बनाना है। अगर आर का मान, ठीक है, आर का मान अगर आपको कितना दें 28 दिया हो, ठीक है, 28 मीटर, तो आपको बताना है कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा, आंसर में बताना है, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं, ओके। तो लिख लीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ब्लर हो गया, हाँ आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो होता है भैया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पाई मतलब 22/7, कुछ नहीं कहा है, ठीक है। और आर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुना 21 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं। इस प्रकार देखिए, आर हमें दिया है 21, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर मतलब होता है 21 गुना 21, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर को, या फिर अब चलिए इस प्रकार ही लिख लीजिए, ठीक है। 21 गुना 21 मत लिखिए, ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार कर लीजिए, ओके। 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुना 21, ओके। अब काटिए, 7 14 7 या 21, अब सबको गुणा कर दीजिए, 22 गुना 3 गुना 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं, ठीक है। तो 22 गुना 3 करेंगे तो 66 होगा, कितना होगा 66 होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसको गुणा किया तो 66 है, फिर 21 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा देखिए, 1 छक 6, ठीक, 1 छक 6, 2 छक 12, हाथ में रहा 6 दूनी 12 और 1 13, 6 6 2 8 3 1 1 3 8 6, क्या में था सेंटीमीटर। और याद रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो आप स्क्वायर देना मत भूलिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलिए मैं फिर से बताता हूँ। परिमाप के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, 2πr, ठीक है। तो हम पाई का मान कैसे हम जानेंगे कि 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि पाई का मान हम आपको 3.14 लेना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा 3.14 लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे पाई का मान हम 22/7 लेंगे, ठीक है। आर की जगह कितना 21, तो 21 रख देंगे, काटा पीटा करेंगे तो 132 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आर की जगह 21 रखें, 21 काटा पीटा किए तो 1386 आया, ठीक है। सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो समझ में आए तो इस भाई के मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।